आप सबको अपना अपना टास्क याद रहा। आपको पोर्टफोलियो में जो भी सिखाया जाएगा वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको अपना अपना पोर्टफोलियो बना के मुझे सेंड करना है। और पोर्टफोलियो में कौन सा डिजाइन डालूं, क्या करूं, नहीं करूं, क्या 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 उसमें ऐड करूं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो जाना, ठीक है। कुछ रहे आपके पास दिखाने के लिए, तो उससे अच्छा है स्टार्टिंग में आप ज्यादा प्रेशर ना लें। बेहतर ऐसा होगा कि आप इस तरह से करें कि लाइक ना, बस एक 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 सेशन बनाएं जिसमें बस खाली आप पोस्टर लगाएंगे, ठीक है ना। इंस्टाग्राम का पोस्टर ही, इंस्टाग्राम का पोस्टर, फ्लायर, मतलब सोशल मीडिया जो डिजाइन है ना, सोशल मीडिया पोस्टर डिजाइन, एक लाइक एक सेक्शन में बस आप वही डिजाइन लिखेंगे, ठीक है। एक सेक्शन में आप थंबनेल डिजाइन लिखेंगे। एक सेक्शन आप बनाएंगे जिसमें आप लाइक कराउजल रखेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। और एक सेक्शन रखेंगे जिसमें आप रील कवर ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप सेक्शन बनाएं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कितना सारा डिजाइन ऐड करूं, तो बेहतर ये है कि आप 3 से 4 रखें स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि ज्यादा डिजाइन आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं इतना सारा डिजाइन कैसे ऐड करूं। तो बेहतर ये होगा कि आप स्टार्टिंग के लिए 3 से 4 डिजाइन, हर सेक्शन में 3 से 4 डिजाइन ऐड कर दें। और ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के उसमें ऐड कर दिया। लाइक बेस्ट डिजाइन होना चाहिए आपका, ठीक है। वो बेस्ट डिजाइन आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें कलर कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट, हायरार्की, हर एक चीज सही होना चाहिए। तो अब आपको टेंशन होगा कि इतना सही, इतना परफेक्ट डिजाइन हम कैसे करें। तो इतना परफेक्ट डिजाइन आपका तब होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। अगर आप सपोज एक एक पोस्टर बनाने के लिए 2 से 3 या 4 दिन भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस उस पोस्टर को इतना अच्छा बनाए ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में उसे ऐड कर सके, ठीक है। बट अब रही बात मुझे दिखाने के लिए जो आप पोर्टफोलियो बनाओगे, उसमें आपने अब तक जो डिजाइन बनाया है उसमें से कोई सा भी डिजाइन आप मुझे उसमें ऐड करके दे दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट बस मैं चाहती हूँ कि आप पोर्टफोलियो बनाए और कैसे बन रहा है सारी चीजें सीखें, और आप वो चीज मुझे दें, ठीक है। इसलिए मैं आपको बनाने बोल रही हूँ। और रही बात, अब आएगी आपको कलर कॉम्बिनेशन कहाँ से लें मैम, कौन सा फॉन्ट ले, क्या करें, इतना सारा जो आपका सर दर्द है ना, ये सारी चीजें मैं इसमें क्लियर कर दूंगी, ठीक है। किसी का कोई सवाल है पोर्टफोलियो से रिलेटेड या कुछ और? वालेकुम अस्सलाम। किसी का कोई सवाल है तो मुझे अभी पूछ ले। अभी सेशन लाइक पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपके मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। भाई बताओ, 2 दिन से बोलने के बाद भी बस 4 ही बच्चे आए। खैर कोई मसला नहीं। आप लोग बताएं, आप लोगों का कोई सवाल है पोर्टफोलियो से रिलेटेड या कुछ और? बता दीजिए, कोई सवाल है? अगर नहीं है तो वो भी बोल दीजिए, मैं सेशन स्टार्ट कर दूँ। क्या हो जाता है आप लोगों को चैट करने में? ओके। फिर आपको ना कैनवा पे जाना है। कैनवा पे जाने के बाद देखें, पोर्टफोलियो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बनाना चाहते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो देखो, अगर आप चाहते हो ना कि आपको लाइक पोर्टफोलियो बनाना है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, ठीक है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है ना, 1080x1440 का, या फिर 1080x1350 वाला, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। या फिर आप चाहो तो रील कवर का जो साइज होता है ना, 1080x1920, ठीक है, वो भी कर सकते हो। या फिर आप थंबनेल के हिसाब से भी, मतलब सब आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप ग्रिड साइज भी जैसा चाहो बना सकते हो। बट जो अभी चला है और जो ज्यादा लोग सेंड करते हैं, ठीक है ना, पोर्टफोलियो जो अभी चल भी रहा है वो ये है कि आप वेबसाइट बना लें, ठीक है। अभी पहले ये चीज नहीं था, अभी कैनवा पे है कि आप वेबसाइट बना सकते हो। वालेकुम सलाम।
आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आपको जो पोर्टफोलियो बनाना होगा ना, वो ये ऐसा बनाना है आपको कि आप पोर्टफोलियो बनाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह का होता है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मैं इस लाइक पोस्ट करना चाहते हो, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो आप उसके लिए अलग से एक पोर्टफोलियो बना लो, या फिर आप जो वेबसाइट का पोस्ट पोर्टफोलियो बनाए हो ना, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोगे और उसको थोड़ा सा एडिट करके फिर आप एज अ रील पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है टोटली आप पे कि आप किस तरह से चाहते हो। तो आप कैनवा पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है ना। अगर आप स्क्रैच से करना चाहते हो तो डायरेक्ट वेबसाइट में जाओ और स्क्रैच से बनाओ। और अगर आप स्क्रैच से नहीं चाहते हो, किसी टेम्पलेट को यूज करना चाहते हो, तो फिर आप टेम्पलेट का यूज करोगे, ठीक है। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अच्छा करो खराब करो जैसा भी करो, बट अपना करो, ठीक है ना। लाइक स्क्रैच से एडिट करो, क्योंकि देखो जब आप स्क्रैच से करोगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। बट अगर सपोज आपको नहीं समझ आ रहा है, किसी तरह का कोई मसला आ रहा है, ठीक है ना, कि आपको लाइक कहीं पे डाउट हो रहा है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, तो स्टार्टिंग के लिए आप टेम्पलेट में प्रैक्टिस कर लो। बट जब आप किसी को क्लाइंट को या किसी को सेंड करोगे ना, वो आपका टेम्पलेट नहीं होना चाहिए, वो आपका स्क्रैच से बना हुआ वेब पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। खैर, ये मेरी नेट में पता नहीं क्या हो गया, सुन। यहाँ पे टेम्पलेट में जाओगे ना तो टेम्पलेट आएगा, बट मेरा थोड़ा नेट स्लो है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। मैं तो आपको स्क्रैच से सिखाने जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं उस पर नहीं फोकस कर रही, ठीक है। सपोज अभी आप परेशान है कि किस तरह का लाइक कौन सा फॉन्ट ले क्या करें, सर्च करना होगा, ठीक है। हर एक चीज मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर हर चीज मैं बताऊंगी तो आप लोग रिसर्च करना छोड़ दोगे। आपको खुद रिसर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या चाहते हो ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज अभी मैं, चलो पहले मैं ये चीज कर लूँ फिर आपको समझाती हूँ। अभी देखो मैं ये बनाने जा रही हूँ, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट का फोटो वोटो लिया है, उसका डिजाइन वगैरह लिया है, उसी का बना के आपको दिखाऊंगी। और आपको वही चीज अपने हिसाब से बनाना है। अभी जैसे मैं जिस बच्चे का बनाने जा रही हूँ, ठीक है, जिस स्टूडेंट का, उसका नाम हाशिम है, ठीक है। तो एक लड़का है वो। अब लड़के के लिए तो मैं कोई ऐसा कलर नहीं चूज करूंगी ना, पिंकी विंकी टाइप्स, लाइक जो लड़कियों का जैसा वाइब दे, ठीक है। तो सबसे पहले कलर में ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ गया कि वो लड़का क्या करता है, वो ग्राफिक डिजाइनर भी है, वीडियो एडिटर भी है, ठीक है। तो अब मैं उसके लिए ऐसा कोई कलर चूज करूंगी, ऐसा कोई फॉन्ट चूज करूंगी जो ना स्टाइलिश हो, जो थोड़ा सा ना टेक्निकल वाइब दे। इस तरह का, मतलब आपको क्या वाइब चाहिए आपके डिजाइन में, उसी वाइब को आप जाओ। सिंपल सी बात है, आप चैट जीपीटी के पास जाओ और उसे बताओ कि मैं जो डिजाइन बनाना चाहती हूँ, जो पोर्टफोलियो बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस पोर्टफोलियो में थोड़ा टेक्निकल वाइब आए, थोड़ा एलिगेंट लगे, थोड़ा सा लाइक स्टाइलिश लगे, ये सारे वाइब मैं चाहती हूँ मेरे फॉन्ट और कलर में दिखे। तो वो आपको कॉम्बिनेशन भी बताएगा, वो आपको फॉन्ट पेयरिंग भी बताएगा, फिर आप वो भी कर सकते हो। या फिर आपको कोई किसी का अगर पोर्टफोलियो पसंद आए तो उसका स्क्रीनशॉट लो और एआई के जरिए पता लगाओ कि कौन सा फॉन्ट है, ठीक है। अब सपोज मुझे एक फॉन्ट है, ये फॉन्ट अच्छा ही लगता है। क्या था वो फॉन्ट? हाँ, ये फॉन्ट सपोज मैं लेना चाहती हूँ, इसको पूरा ये कर देती हूँ, ठीक है। ये भी ले सकते हैं, या फिर अगर टेक्निकल वाइब चाहते हैं ये भी ले सकता है। अगर आप लॉन्ग फॉन्ट में लेना चाहते हो तो इस तरह का कुछ ले सकते हो, इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ, टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, ठीक है।
ये आपका आ जाएगा नैरो में, ठीक है। नैरो नहीं, सॉरी, ये आपका वाइड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपको, सपोज मुझे ये देखते हैं हम। ये थोड़ा सा कम ये हो पा रहा है, पर देखते हैं, ठीक है। अब सपोज हम इसको इतना, पोर्टफोलियो तो देखो हर किसी ने लिखा ही होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो लिखा ही जाता है। तो सबसे पहला वाला जो आपका सेक्शन सेक्शन होगा ना, उसमें तो आपको पोर्टफोलियो लिखना है, ठीक है। सपोज मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया, ओके। अब अगर आप चाहो इसको सिंपल रखना चाहते हो, या कोई पोर्टफोलियो के साथ थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम कलर कॉम्बिनेशन का मसला सॉल्व कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ताकि सपोज मैं ब्लू में आती हूँ, ठीक है। आप कलर कोड देख लो, मैं पूरा वाइट यूज नहीं कर रही, ठीक है ना, पूरा वाइट यूज नहीं करना है। ये लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो इंस्पिरेशन के लिए मैंने ये वाला रखा था, इसका देखते हैं कौन सा कलर है, ठीक है। खैर ये तो, इस तरह का कॉम्बिनेशन देना तो पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है ना। छोड़ो, ये कॉम्बिनेशन यहाँ में पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसमें थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन ऐड करने की, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लाइक, इसके बाद और यहाँ पे क्या लिखना होना चाहिए। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, या फिर स्किप भी कर सकते हो, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। अब आता है फॉन्ट की बात। देखो ये फॉन्ट जो है ना, ये फॉन्ट जो है ना, पोर्टफोलियो, ये ना लाइक नैरो फॉन्ट में हमने लिखा है, ठीक है, लाइक लॉन्ग फॉन्ट है, ठीक है, लॉन्ग फॉन्ट है, लंबा लंबा जैसा दिख रहा है। तो इसके साथ अगर हम कोई वाइट टाइप का जो ना लाइक सुला हुआ हो, इस तरह का कोई फॉन्ट कॉम्बिनेशन में लेंगे ना, अच्छा लगेगा।
तो लेट मी चेक, इसका रेगुलर ले सकते हैं, ले लेते हैं। ओके, आप इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हो, चाहो तो इतना रख सकते हो इसका। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह से रख सकते हो, या फिर और क्या एक ऑप्शन है, और क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसा कर सकते हैं, ये जो पोर्टफोलियो है ना, लाइक रुको एक और सेक्शन में ऐड कर दूं इसको, सपोज आपने इधर रख दिया। ये जो पोर्टफोलियो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर पता नहीं है हो पाएगा या नहीं, इसमें शायद नहीं होगा, ये आपको ना अलग से क्या करना होगा, आपको अलग से एक इसमें जाना होगा, जाके पोर्टफोलियो आपने लिखा, सपोज आपने एक थंबनेल लिया, पोर्टफोलियो लिखा, और फिर उसको ना लाइक ट्रांसपेरेंट करके आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इधर से थोड़ा सा तोड़ दिया, उधर से तोड़ दिया, और बीच में ग्राफिक डिजाइनर रख दिया। ठीक है, इस तरह से। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, या करके दिखाऊं? समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? ये भाई, एक तो आप लोगों को पता नहीं रिप्लाई देने में क्या जान जाती है। नहीं समझ आ रहा, करके दिखाऊं? ओके, ठीक है। हम इधर आते हैं, ये कितना साइज, साइज तो खैर कोई मसला नहीं। आपको क्या करना होगा ना, सपोज आप इसमें जाओगे, अरे ये क्या हो गया, अरे, हाँ कस्टम साइज में जाओ, थंबनेल का डिजाइन, थंबनेल का साइज लो, कि थंबनेल का साइज क्या है, 1920 1080, ये थंबनेल का साइज ले लिया आपने। अरे मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन को लिया, कि प्रोटीन पाउडर तो मिला अभी गरम छुट्टी अन्नी ধরে গেছে সাকরা। देखो इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लिया गया है, ठीक है। अगर आपको इस टेम्पलेट में से किसी का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे ना, कलर कॉम्बिनेशन, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये सारी चीजें हटा देना, बस कलर कॉम्बिनेशन यूज कर लेना। देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन है। खैर, हम इधर आते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप पोर्टफोलियो लिखोगे। अरे यार मैंने वहां से ये नहीं लिया, वहां से ना हमें कलर कोड ले लेना था, समझे। खैर मैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए दिखा रही हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ, आप लोग खुद जब करोगे तो अच्छे से कर लेना। यहाँ पे हम हेडिंग में आते हैं, हमने जो लिया था वही वाला ले लेंगे, हमने ये वाला लिया था, है ना, ये वाला लिया था, नहीं ये वाला लिया था, हाँ। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये इतना रखेंगे, और इसका जो कलर है ना, इसका कलर हम वाइट ब्लू में जाएंगे, और इधर ही का किसी कोई सा कलर लिया था मैंने, ये ले लूँ मैं, तब जाकर मुझे समझ आएगा। खैर हमें गड़बड़ हो जाएगा ना, तो हमें इधर जाके पहले कलर कॉम्बिनेशन लेना होगा, ठीक है। कलर कोड जो है ना, वो कलर कोड लेना होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके ये वाला कलर कोड है ना, ये देखो, ये कलर कोड को आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट वही कलर चाहिए ना, अलग कलर लोगे तो फिर आप जब करोगे ना वो दिक्कत आ जाएगा। ये कलर कोड हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरे वाले डिजाइन पे, इस पे वही कलर कोड डालेंगे, ठीक है। आ गया एग्जैक्ट कलर। अब हमारा ये हो गया रेडी, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, सारा कैपिटल में है ना, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, फिर दोबारा करना पड़ता।
ये क्या बात हुई भाई? इसको बीच में रखा और फिर ना अब क्या करना है आपको? अरे यार, ये भी मैंने वही कर लिया क्या? क्या कर लिया मैंने? अरे यार, इसमें ले लिया था मैंने क्या? होगा इसमें, हो तो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा फिर। इसको आप साइज को पूरा लाइक क्वालिटी को बढ़ा देंगे, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना है, ठीक है? फिर आपको डाउनलोड करना है ये, ठीक है? ये पोर्टफोलियो डाउनलोड हो जाए। ये शायद 2-3 क्लास चला जाएगा पोर्टफोलियो का, ठीक है? पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा ना बहुत टाइम टेकिंग काम है। अगर आप अच्छे से बनाओगे तो क्या होता है ना, बहुत लाइक लोग अगर आपके पोर्टफोलियो से फ्रेश हो गए ना, तो आपका काम मिलने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ से ये लिया, ठीक है? इसको यहाँ से लिया। इसकी मैं बात कर रही थी, अब आप समझ पाओगे कि मैं तब क्या बोल रही थी। आप चाहो तो पोर्टफोलियो को वैसे रख सकते थे, या फिर आप ऐसे रखोगे, ठीक है? इसको इतना करोगे, ठीक है? इसको इतना करोगे। लाइक ये मैं बोल रही थी, समझ आया अभी मैं क्या समझा रही थी आपको? इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर इसमें। अब समझ आया मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं यही चीज समझा रही थी कि आप देखो, आपको अपना क्रिएटिविटी खुद लगाना है, ठीक है? ये मैंने आपको एक स्टाइल बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो ना। अब ये थोड़ा फिर भी रीडेबल है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो ना, लाइक इसको इसके अंदर कुछ इमेज डाल सकते हो अपना, या कुछ और कोई लाइक, जैसे कि अभी सपोज मैं ये डालना चाह रही हूँ, सपोज मैंने ये सारी चीजें निकाल के रखी थी। सपोज मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है? इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी। इसका कलर हम देखते हैं चेंज कर सकते हैं या नहीं। ये पता नहीं मेरे फोन, ये कैनवा पे क्या हो गया, बहुत सारे ऑप्शन मेरे को आ ही नहीं रहे। कैनवा पे ना ऐसे ही होता रह रहा है कि ऑप्शन गायब हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? खैर, इससे ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? अगर चेंज होता तो हम कुछ कर सकते थे। इस फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पे, ये सारा ही ब्लैक में ही जा रहा है, कुछ व्हाइट में होगा तो वो दिखेगा। है, ये ब्लैक में ही जा रहा है, ठीक है? इसको नहीं ले सकते क्योंकि वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से पेन देखेंगे, ठीक है? लाइक पेन लिखेंगे। हम इमेज में डाल के देखेंगे, ठीक है? फोटोज में, फोटोज में से ये वाला जो पेन है ना, इसमें लाइक क्या इसको समझाऊं।
डेप्थ है, ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा। जैसे ये वाला पेन है, इसमें भी उस तरह से डेप्थ है, ये भी अच्छा लगेगा, देखते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई। ये इसमें नहीं होगा, ये इसी में होगा। ये इसी में होगा, क्या करना होगा आपको इसमें। सबसे पहले तो आपको इसको ना पोजीशन को ऊपर करना होगा, ठीक है। पेन को पीछे भेजना होगा। अब मैं क्या करूंगी, इस पेन को सपोज मैं चाह रही हूँ इसमें आई, ठीक है, इसमें दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगी, इसको डबल क्लिक, मतलब उसको फिर से मैंने क्या किया ना, डुप्लीकेट किया, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद अब मैं इसको क्या करूंगी, रुको, ठीक है, इस तरह से कर दूंगी। देखो, ये दिख रहा है, नहीं हो रहा है, रुको रुको। ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, आपको ये सारी चीजें खुद से ध्यान देके थोड़ी करनी होगी, ठीक है ना। अब पैसा कमाना है तो भाई मेहनत तो करना ही होगा। आप चाहोगे कि मैं बैठे बैठे थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा भाई डिजाइन कर लूं और मेरे को बस आ जाए बैठे बिठाए, पैसा नहीं होता भाई। वो एक एक पोस्टर बनाने का आपको पता है 300 मिलेगा, 400 मिलेगा, 500, 1000 तक मिलेगा। तो वो बंदा भी आपको पैसा देगा तो आपके हुनर, आपके मेहनत को तो देखेगा ही ना भाई। सपोज ये भी नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, अब भी थोड़ा सा नहीं हुआ है। अब ठीक है फिर भी। नहीं हुआ भाई। अब ना थोड़ा सा खाली इसमें फिनिशिंग चाहिए, वेट। अरे ये इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग के साथ ना हम निकाल सकते हैं। या फिर हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको ना यहाँ से हटा दें, हो सकता है शायद उस जगह में नहीं हो पा रहा है, कहीं और हो। सपोज मैं इस वाले लाइन से निकालना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, दिखना तो चाहिए भाई कि पेन है। नहीं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम रखेंगे इसको, थोड़ा सा ऐसा करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे। ये जो पेन है ना, मैं चाह रही हूँ ओ के अंदर से होके निकल रहा है, इस तरह से लगे, ठीक है। तो अब हम कोशिश, अब इसको हटा देते हैं, इसी को डुप्लीकेट करेंगे।
एक्चुअली ना इसमें डेप्थ है ना, तो वो चीज आ जा रहा है शेडो बन के, समझ रहे हो? तो हम कोशिश करेंगे अलग कोई पेन ले लें, ठीक है? उसमें डेप्थ है ना, तो लाइक वो ना उसमें पता चल जा रहा है। इसको हम इस साइड करेंगे। अब सपोज हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सपोज हम इसका साइज इतना लेते हैं। देखो ये पेन वाला स्टाइल जो है ना, मैंने देखा बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, लाइक बहुत लोगों ने। इस वजह से मैंने अपने पोर्टफोलियो में पेन का यूज नहीं किया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो क्या नहीं, ठीक है? जैसे मेरे को वो चीज़ सही नहीं लगा कि इतने लोगों ने यूज किया, अब मैं भी करूंगी तो वो भद्दा सा लगेगा, पुराना सा लगेगा, लाइक कॉपी पेस्ट लगेगा। और वो चीज़ मैं नहीं चाह रही थी कि जो मेरा डिजाइन देखे उसे ऐसा ना लगे कि ये कॉपी पेस्ट किए। तो इस वजह से मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने अपना जो डिजाइन था ना उसको थोड़ा सा अलग करने के लिए अपने फोटो के साथ छेड़छाड़ की है, ठीक है? अब इसको मैं पोर्टफोलियो के पीछे कर दूंगी, और ये जो ऊपर वाला है इसको मैं ऐसे करूंगी। अरे भाई, इसको हाँ, ये देखो ये अब हो गया। ये पता नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है? और ऐसे लग रहा है आई के अंदर से होके निकला है, ठीक है? अब आप चाहो तो इसके साथ थोड़ा और ऐसा कर सकते हो। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? या इसको पूरा रख सकते हो, जैसा आप रखना चाहो, आपकी मर्जी, ठीक है? यहाँ पे अगर ऐसा करें, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये इस तरह से आप रख सकते हो, या फिर आप चेक करो कि कोई और पेन है जो आपके इसमें ज़्यादा अच्छा लगे, जो आपके डिज़ाइन के साथ ज़्यादा मैच करे या ज़्यादा क्लीन लगे, वो पेन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये पेन यूज़ कर सकते हो। क्या हुआ? ओके। फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। बट इसमें क्या हो रहा है ना, हमारा डिजाइन डिस्टर्ब हो जा रहा है। आप चाहो तो इसको ऊपर रख लो, जैसा रख लो, आपकी मर्जी। बट मैं यही प्रेफर करती हूँ, जिससे हमारा डिजाइन डिस्टर्ब हो ना, ऐसे एलिमेंट ना ही यूज करे तो बेटर है, ठीक है? अब आप और क्या कर सकते हो इसमें? सपोज आप चाहो तो इसको ना ऐसे भी कर सकते हो। सपोज ये पेन वेन हटा देते हैं हम, ठीक है? क्योंकि ये बहुत पुराना स्टाइल हो गया भाई, कितना यूज करे बंदा पेन। अब जैसे हम हाशिम का फोटो लेंगे, ठीक है? हम कोशिश करेंगे इसके साथ कोई क्रिएटिविटी करने का। जरूरी नहीं जो मार्केट में चल रहा है आप भी उसी चीज को करने बैठ जाए, ठीक है?
आप कोशिश करें, आप थोड़ा सा कुछ हटके करें, कुछ अलग करें, कुछ यूनिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे पता है मसला क्या आ रहा है। हाशिम का जो कोट का कलर है और जो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने जो फॉन्ट का कलर लिया वो मिक्सअप हो जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे। पहले तो हम शेडो में जाके देखते हैं, पता नहीं क्यों मेरे फोन में अभी शेडो का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, देखो। ड्रॉप के लिए ट्राई करते हैं हम। 51 काफी है एंगल हम। देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। मैंने ब्लैक शेडो क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक शेडो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैंने वो कलर लिया, तो देख रही हूँ मैं उसमें वो अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। उस वजह से मैं ना कलर चेक कर रही हूँ कि कौन सा कलर थोड़ा सा पता चले और अजीब भी ना लगे, ठीक है। ये फिर भी ठीक है काफी हद तक। अब सपोज मैं हाशिम को ऐसे रख रही हूँ, इसका मुझे लग रहा है कि फ्लिप कर दूँ तो अच्छा रहेगा। ये अच्छा लग रहा है क्या? आई गेस ये अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है? बताइए आप लोगों को अभी जो साइड में है, इस साइड में अच्छा लग रहा है या उस साइड में अच्छा लग रहा था? बताइए भाई। ओ भाई, आप लोग इतने सुस्त क्यों हो जाते हो? साइड में अच्छा लग रहा था। इसका क्या मतलब है, राइट या लेफ्ट बोलो, या पहला वाला बोलो, या अभी का बोलो। ओके। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो या फिर नहीं। एक्चुअली मैं क्या चाह रही थी ना, मैं चाह रही थी ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये इस तरह से थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है ना। ऐसा लगे कि हाशिम के पीछे पोर्टफोलियो लिखा है, ठीक है। बट ये चीज पता नहीं मुझे कि कैनवा पे हो पाएगा या नहीं। हाँ, ये चीज फिर भी ठीक लगेगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे रख सकते हो। आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर, ये सब लिखते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा यूनिक करने के लिए ऐसा करते हो, हाशिम ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बट एक चीज का ख्याल रखना, यूनिक करने के चक्कर में फिर कचरा मत कर देना, ठीक है ना। इस चीज का भी आपको बहुत ख्याल रखना है कि बस यूनिक होने के लिए ऐसा नहीं हो कि वो कचरा बन गया हो, ठीक है। तो आपको उस चीज का भी ख्याल रखना है। एक काम करती हूँ, मैं ये चीज ट्राई करके देखती हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा वो कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं। और एक शेडो आप कैसे बना सकते हो, आपको पता है? शेडो दो तरीके का, एक तो इधर जाके आप कोई सा भी शेडो दे सकते हो, ठीक है। और एक कौन सा तरीका है शेडो बनाने का, आप जाओगे इमेज टूल पे, ब्लर पे जाओगे, ब्लर पे जाओगे, ठीक है। नहीं, सबसे पहले कस्टम पे जाओगे। ड्यूटोन में गए, ठीक है। ड्यूटोन में जाके कस्टम में जाओगे, कस्टम में जाके इसको पूरा ब्लैक कर दोगे, ठीक है। मैं आपको और भी तरीके बता रही हूँ,
लाइक शेडो बनाने के, ठीक है। ये शेडो में डिफरेंट क्या होता है ना, ये शेडो आपका जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। और इसको ब्लर कर दो, ठीक है। इतना ठीक है। और इसको इसके पीछे डाल के देखते हैं। और इसका शेडो इफेक्ट हटा के देखते हैं। मेरे को ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले से ज्यादा। एक्चुअली इसमें ना डेप्थ आ रहा है, जो चीज मैं चाह रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे किसी दीवार में लिखा है और उसके ऊपर हाशिम का फोटो है, ठीक है। ये चीज मैं चाह रही थी, इसमें ये इफेक्ट आए, ठीक है। अब आप अगर चाहो तो इस दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करके ग्रुप बना दो, ठीक है। ग्रुप बना दो और इसको इस तरह से, क्योंकि पहले जो था ना वो लाइक ओ से बाहर जा रहा था उसका सर, मैं चाह रही थी थोड़ा ओ के अंदर रहे, ठीक है, ताकि वो ना इस तरह से, तो क्या होगा ना अच्छे से दिखेगा। क्योंकि अब हमारा जो बैकग्राउंड है ना उस पे वो दिख नहीं रहा था, तो मैं चाह रही थी कि वो ओ के बीच में उसका सर रहे ताकि दोनों साइड से थोड़ा सा दिख रहा हो। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, आपको ट्राई करना होगा कि कौन सा चीज अच्छा लग रहा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये चीज अच्छा लग रहा है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, ओके। खैर इधर भी रह सकता है। तो यहाँ पे ये चीज ऐसा रख लिया। और एक चीज क्या रहता है जो मैं देख रही हूँ सबका होता है, और ये चीज लिखना अच्छा होता है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा और नीचे करेंगे, इतना ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो 2026 वर्जन। 2026 वर्जन लिख सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि 2026 to 2027, ठीक है। अब आता है इसमें कौन सा फॉन्ट लें, ठीक है। हम ये नैरो फॉन्ट लेके देखते हैं। नैरो फॉन्ट ही अच्छा लगेगा, इसको आप चाहो तो इधर रख दो। इस हाँ व्हाइट टाइल अपनी देख लो, ठीक है। ये कर सकते हो, वाह, या फिर आप इस साइड में ले सकते हो, जैसा आप देखिएगा कहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लाइक हायरार्की और ये सब मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे बैलेंस लग रहा है, क्यों बोलो, यहाँ पे हमारा फोटो है, ठीक है, थोड़ा सा ये हैवी लग रहा है। यहाँ पे बैलेंस लग रहा है, यहाँ पे लेट में चेक था। ये आप इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज आप यहाँ पे ये दे रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर आप कोई डिजाइन डाल देते हो ना तब भी ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज मैंने कुछ रखा था निकाल के, सपोज मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है। इस एलिमेंट को ले रही हूँ, इसको रिमूव करेंगे हम। ये कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये कलर इसमें बन सकता है क्या।
ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है गेस। और ये जो कलर है ना, इस पे हम देखते हैं थोड़ा सा। ओह अच्छा, हमने इसका ये लिया हुआ है ना। तो देखते हैं, इस पे देखते हैं। नहीं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। इसका जो ओपेसिटी है ना, ये आपको एकदम लो कर देना, जस्ट हल्का सा फील आना चाहिए, ठीक है ना। एक पूरा दिखना नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इतना ठीक है, हल्का सा फील आ रहा है, 31। ओके है, ठीक है। अब रही बात, इसको आप इधर रख सकते हो, थोड़ा सा ये हायरार्की को। आपको ये विजिबल लग रहा है ना, रीडेबल है मेरे ख्याल से। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके देखता हूँ, या फिर आप इसको ना और विजिबल करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड में ना, लाइक ये ले लेना कोई, लाइक कोई बॉक्स लेना लेना या कुछ कर देना। अच्छा, 2026 से 2027 इसलिए, ताकि ना, आप अगर 2026 लिखोगे ना, तो लोगों को समझ आ जाएगा कि ये पोर्टफोलियो आपका रिसेंट है, ठीक है ना। ये भी अपडेट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ये पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा पुराना नहीं, रिसेंट है, ठीक है। इसका ना हमें कॉन्ट्रास्ट लेना पड़ेगा, ब्लू का कॉन्ट्रास्ट लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ब्लू है, ब्लू का कॉन्ट्रास्ट क्या है। एक सेकेंड, ब्लू का कॉन्ट्रास्ट क्या चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, तब इजी होगा। वाइट, ऑरेंज, येलो, गोल्डन, पिंक।
ये ब्लू नहीं है आई गेस। ये कौन सा कलर है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। येलो बता रहा है कॉन्ट्रास्ट। ये नहीं अच्छा लग रहा है इसमें। वाइट हम ले नहीं सकते हैं। एक्चुअली पिंकीज जैसा लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं लेना चाह रही हूँ। फिर हम इसी में ट्राई करते हैं कुछ। ये रीडेबल लग रहा है आपको या डिस्टर्बेंस लग रहा है? आप लोग बताइए तो। मैंने ये जो बनाया ये आपको रीडेबल लग रहा है? पोर्टफोलियो, डिजाइनर, ये सारी चीजें रीडेबल हो रही है? रीडेबल है? स्लाइट में ना मुझे भी लग रहा है कि रीडेबल है, बट थोड़ा सा उसको लेट कुछ करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं इसका ना, कल कुछ करते हैं। एक्चुअली ये कलर मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं ना इसको ये नहीं करना चाह रही, बट ये जो है ना, ये मेरे को लग रहा है जैसे रीडेबल नहीं है। ये रीडेबल तो नहीं है भाई। इसको कल देखते हैं, ठीक है। चेक करेंगे कि इसका कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ले तो वो रीडेबल लगे, ठीक है। देखो ये सब अगर आप ऑनेस्टली अच्छा बनाना चाह रहे हो ना,
तो सच में इसमें टाइम लगता है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो में बहुत टाइम लगा था, कौन सा कलर लो, मैं उसका कितनी बार कलर चेंज की हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा था। और फिर मैं डिसाइड कर रही थी कहाँ क्या हो। यहाँ पे और क्या कर सकते हो पता आप, इस तरह से कर सकते हो कि लाइक ना, एक बॉक्स ले लिया, इसको ना, लाइक सबसे पहले तो इसको ना हटा दो, ठीक है, नो कलर कर दो। फिर इसका ना कॉर्नर ले लो, फिर बॉर्डर ले लो, 4 रखा सपोज, और बॉर्डर का जो कलर है ना वो सपोज आपने ये ले लिया, ठीक है। इसको इस तरह से भी रख सकते हो, लाइक ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे वैसे इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये आपको एक बता रही हूँ कि आप क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो, ठीक है। इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सपोज आप पोर्टफोलियो को एकदम साइड में कर देते हो और फिर इसको एक बॉक्स में, तो इस तरह का भी कर सकते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस तरह की क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो या कर सकते हो या करते हो। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि लाइक इधर इसको थोड़ा सा और ये किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, और इसको यहाँ पे भी लाके रख सकते हो, ठीक है। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो, करना चाहते हो, ठीक है। ये आज हमने एक ही सेक्शन बनाया है, बाकी के सेक्शन हम कल देखेंगे। पोर्टफोलियो देखो, अगर आप लोग को मैं बस ऐसे ही नॉर्मली जस्ट कि हाँ ठीक है भाई मेरा काम है मैं सिखा दूँ, बता दूं, ऐसे अगर मैं सिखाने लगूँ ना तो एक दिन में भी मैं पोर्टफोलियो आपको सिखा सकती हूँ, ठीक है। बट मैं आपको ऑनेस्टली, जैसे मैं अपने लिए बनाई ना, टाइम टेकिंग हुआ, बहुत सारा सोचा मैंने, कभी इधर से एलिमेंट लिया, कभी उधर से, कभी बहुत सारी चीजें ट्राई की, और फिर मुझे जो सही लगा मैंने बनाया। मतलब ऑनेस्टली मैं खुद का जैसे बनाई थी ना, आपको एग्जैक्ट वैसे ही बना के दिखा रही हूँ, इस रीजन से थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बता दें मुझे कि हाँ ठीक है मैम 3-4 दिन लगे, बट आप हमें पूरा प्रोसेस अच्छे से बताए तो मैं वो चीज़ सिखाऊंगी। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ बस 1-2 दिन में खत्म कर दे, तो मैं बस ऐसे झट से कुछ भी दिखा के आपको साइड हो जाऊंगी। तो आप लोग अपना ओपिनियन मुझे बता दें, ठीक है। प्लीज चैट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता दें। बताओ आप लोग अपना ओपिनियन, कि आप लोग क्या मोबाइल कहीं रख के चले जाते हो क्या? 6 बच्चे तो हैं, फिर रिप्लाई कहाँ नहीं, क्यों नहीं आता? ओके, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आप लोगों को ना एकदम ऑनेस्ट तरीके से बताऊंगी, जैसे मैंने अपने लिए पोर्टफोलियो बताया ना, एक बनाया था, बहुत सारे एरर आए, जैसे कि अभी अब हम आगे जाएंगे अबाउट मी में, ठीक है ना। अबाउट मी सेक्शन में मुझे जैसे टाइम लगा, मैंने अपने लिए सोचा कि मैं इसमें क्या रखूंगी क्या करूंगी, मैंने फिर कहाँ से क्या निकाला, हर एक चीज मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग पेशेंस के साथ 3-4 दिन, जितना दिन भी लगे, अगर आप लोग ज्वाइन करने को, अटेंड करने को रेडी हो, तो मैं भी बताने को तैयार हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं चाहती ना, अभी मैं आपको अबाउट में ये वो दिखा के निकल लेती, ठीक है। बट ये मैं आपको ऑनेस्टली ना समझा रही हूँ, मैं ये सारी चीजें इसलिए बार बार दिखा रही हूँ कि देखो, जब आप डिजाइन करने बैठो ना तो बहुत सारी चीजें देखो। स्टार्टिंग में मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन लिया, फिर मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन ट्राई किया, हो सकता है फिर डिजाइन करते करते मैं, मुझे कोई और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे मैं वो ले लूँ। क्योंकि जब मैंने अपना डिजाइन के बनाया था ना, अपना पोर्टफोलियो में आपको दिखा रही हूँ, जब मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था ना, ऑनेस्टली मैंने इसमें बहुत कलर चेंज किए, बहुत। और जब मैं पूरा डिजाइन बना चुकी ना, देन मैंने ये वाला कलर फाइनल फाइनल किया, ठीक है। और फिर सारे चीजें फाइनल करने के बाद मुझे फिर भी ये सही नहीं लगा, तो मैंने क्या किया ना, इसका जो ये बटन था ना, ये सारे विजिबल नहीं लग रहे थे मुझे, फिर इस पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर इसको किया,
तो इस तरह से ना आपको छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा खुद के लिए ध्यान देना होगा, ठीक है, खुद के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इस तरह से जब आप मेहनत करोगे ना, देखो जैसे मेरा ये चीज मैंने किसी के भी पोर्टफोलियो में नहीं देखा, मैंने अपने इसमें क्यों डाल दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिससे भी मेरा काम करूँ उसके पास उसके साथ लाइक मतलब ना माइंडसेट क्लियर हो, उसे पता हो कि कोई ना महरम ऑब्वियसली हो सकता है, कोई जेंट्स भी आ जाए क्लाइंट, ठीक है ना, तो उसको मुझे चिक चिक ना करना पड़े। मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि देखिए मेरा काम डिलीवरी मैं टाइम पे करती हूँ, ये वो ए टू जेड, और आपको मुझसे लाइक प्रोफेशनली एथिकली बात करना है, इतना लाइक बकबक नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ होते हैं लोग समझते नहीं है। देखिए क्योंकि वो नामहरम है, उनके साथ हम ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन वो बात सामने से समझते नहीं है और परेशान कर देते, लाइक इधर उधर की बातें शुरू कर देते काम छोड़ के। तो ऐसे लोगों के लिए स्टार्टिंग में जब आप पोर्टफोलियो में भी ऐड कर लो, तो बाद में मैं उनको समझा सकती हूँ, देखिए मैंने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया है, एक्स्ट्रा बातें नहीं, जो काम की बातें वो बताएं वो मैं आपको कर दूंगी, बात खत्म। तो आपको अपना क्या डालना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम धीरे धीरे फिर हाशिम से बात करेंगे, उससे पूछेंगे, उसका ओपिनियन लेंगे, और फिर हम उसके हिसाब से अबाउट में सेक्शन में जाएंगे, क्या हमें डालना चाहिए, वो सारी चीजें ए टू जेड हम सीखेंगे, ठीक है, ताकि आप ना जब अपना पोर्टफोलियो बनाने लगो तो आपको पता हो कि आपको क्या ऐड करना है क्या नहीं। इस रीजन से मैं आपको ये सारी पूरा लाइक प्रोसेस दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी और का पोर्टफोलियो का अबाउट मी सेक्शन ले लो, किसी और का वर्क का सेक्शन ले लो, ठीक है ना, मैं नहीं चाहती कि आप किसी का चोरी करके अपने इसमें डालो। मैं चाहती हूँ आपकी खुद की क्वालिटी आप उसमें ऐड करो। तो वो चीज आप कैसे करोगे उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, ओके। आप चाहो तो आज के सेशन के लिए अपना रिव्यू दे सकते हो, और आज के लिए इतना ही। आप लोग चाहो तो फीडबैक दे दो, फिर हम सेशन खत्म करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। बस एक ही ने, और किसी को कोई फीडबैक देना है तो दे दो, हम सेशन खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच हाशिम। तुम्हारा नाम हाशिम ही है ना? अपना नेम थोड़ा मेरे को मैसेज कर देना, हाँ, सही स्पेलिंग के साथ, ताकि मैं पोर्टफोलियो में जब डालूँ ना तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैं तुम्हें आज मैसेज कर दूंगी मुझे क्या क्या चाहिए, तुम वो सारी डिटेल्स मुझे दे देना, ताकि मैं अबाउट मी सेक्शन रेडी कर सकूँ, ठीक है। ओके ओके। ओ भाई, आप लोग को फीडबैक में भी इतनी कंजूसी करनी है। खैर भाई, लगता है आप लोगों का मूड नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। ओके, आज के लिए इतना ही, और आप सबका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, जितना भी सिखाया गया आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखो, जिस दिन जो सेक्शन सिखाया जा रहा है उस दिन आप लोग भी उतना करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा, पोर्टफोलियो मेरा भी रेडी होता जाएगा, आपका भी रेडी होता जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप किस तरह से करोगे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।